Assalamualaikum class. In today's video we are going to discuss a particular example for the binomial distribution. ठीक है, and the example which we are going to discuss is the probability of death with certain disease is 40%. 5 such patients are admitted in the hospital. What is the probability that exactly 3 of them die? Right? हम लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करना है, और अगर आप इनिशियली क्वेश्चन में चीज़ें ऑब्जर्व करें तो मुझे 3 डिफरेंट एंट्रीज दी हुई हैं. 1 इज़ अ 40%, देन वी हैव अ 5 एंड 3. अगेन क्वेश्चन पढ़ते हुए ये चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन को पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि क्वेश्चंस जो हैं प्रोबेबिलिटी के 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं पॉपुलर इवेंट्स के, ठीक, जैसे कि कॉइन उछालना, कार्ड्स के, डाइस के, ये पॉपुलर इवेंट होते हैं. इनमें तुम्हें प्रीवियस इंफॉर्मेशन सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की नहीं दी होगी, ठीक है, वो तुम्हें खुद से निकालनी होती है. लेकिन ऐसे इवेंट्स जो कि पॉपुलर नहीं होते, डाटा बेस होते हैं, उनमें हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में हर तरह की डिटेल प्रोवाइड की होगी. ठीक हो गया? इस चीज़ को दिमाग में रख के हमने क्वेश्चन पढ़ना है. सही. अगर आप बिल्कुल पहली लाइन देखो तो उसमें हमें दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ. ठीक, डेथ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है जो कि 40% है. ठीक, इसका मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रीवियस एंट्री है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, डेथ की है. हम लोगों ने भी आखिर में जो चीज़ फाइंड करनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ की ही फाइंड करनी है. इसका मतलब कि इस वक्त जो 40% है वो मेरे पास एंट्री पी है. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम बाइनोमियल के फार्मूले में हम लोगों ने कहा था कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एन, एक्स और पी, क्योंकि क्यू हम लोग 1 माइनस पी के ज़रिए निकाल सकते हैं. ठीक हो गया? सो इस हिसाब से अगर आप देखो तो वेरी फर्स्ट एंट्री जो है वो मुझे पी की दी हुई है, प्रोबेबिलिटी की दी हुई है. नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को कहा हुआ है 5 पेशेंट एडमिट हुए हैं जिनमें से 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. मतलब टोटल नंबर कितने हैं? n 5, और फाइंड क्या करने हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो x. जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी वो x होगा, जो टोटल नंबर होगा वो n होगा. सही. सो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 नंबर नज़र आ रहे थे, 40, 5 और 3. हम लोगों ने तीनों को लेबल कर रहे हैं. 40 इज़ द प्रोबेबिलिटी p, 5 इज़ n and x इज़ बेसिकली इक्वल टू द वेरिएबल whose probability we are going to discuss, so which is x. सही. इसी एंट्री को अगर आप देखो, n इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, p क्योंकि परसेंटेज में था, सो 40 को हम लोग जब 100 से डिवाइड करेंगे वी गेट 0.4. सही. लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि क्यों हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि वो p पे डिपेंड करता है. सो 1 माइनस पी मतलब 1.0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.6. हम लोगों को फार्मूले में 4 डिफरेंट एंट्रीज चाहिए होती हैं, n, x, p, q, और हम लोगों के पास ये चारों की चारों एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. ये हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में 3 एंट्रीज दी होंगी, चौथी q वाली एंट्री हम लोग वो निकालेंगे. ठीक. अच्छा जी, अब हम लोग p ऑफ x इक्वल टू 3 मतलब प्रोबेबिलिटी 3 डेथ की निकालना चाहते हैं. सो हम लोगों के पास जो बाइनोमियल का फार्मूला था हम लोगों ने उसमें रेलेवेंटली वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. ठीक है. इसके आगे जो है वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है. इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम ये कहा था, ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, और कम्बिनेशन का फार्मूला जो होता है वो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. अगेन अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एंटर करके कर सकते हो. मुझे थोड़ा मैनुअली सॉल्व करने की आदत है. सो मैं इस 5 को तब तक खोलूँगी जब तक कि वो नीचे वाले नंबर को कैंसिल करने की पोजीशन में हो जाए. दैट इज़ 5, 4, 3 फैक्टोरियल. सही. इससे आगे भी आप ले जा सकते हो 2 और 1 का. मैंने इसको डायरेक्टली, मेरी इंटेंशन थी इसे 3 से कैंसिल करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ तक खोला. सेकेंडली 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, इट्स अ 2 फैक्टोरियल. 2 लिखो, 2 फैक्टोरियल लिखो, सेम है क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज बेसिकली इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1. सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 5 इंटू 2 इट्स अ 10. सही. सो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो थी वो 10 के बराबर आ गई. बाकी इन दो के लिए अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है.
इससे आगे हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 10 मैंने उसके कॉम्बिनेटोरियल कॉम्बिनेशन के फार्मूले की जगह पे लगा दिया। 0.4 की पावर 3x और ये 0.6 की पावर n-x मतलब 5-3 जो कि 2 के बराबर है। इससे आगे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.4 का क्यूब 0.6 का स्क्वायर ऑन दी होल मल्टीप्लाई करके हमारे पास को ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन ये याद रखना कि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इनका आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान आएगा। इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, ना नेगेटिव हो सकती है ना 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 0। ठीक, अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।